छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर उस मुलाकात की तस्वीर साझा की है। दिल्ली में अमित शाह और अमित जोगी की जो मुलाकात है उसके राजनीतिक हलकों में बहुत मायने देखे जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 3 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में जबकि तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सरकार बनाने की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी के सामने एक जो सबसे बड़ा जो रोड़ा अभी बनने की स्थिति में वो है इंडिया गठबंधन, जिसमें लगभग 26 दलों की शुमारी हो चुकी है। ऐसे समय में एनडीए ने भी अपने घटक दलों की संख्या बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और जो अभी वर्तमान आंकड़े हैं उसके हिसाब से एनडीए में भी 38 दलों का समावेश है और वो खासतौर पर पूर्वी भारत के जो बहुत सारे जो राज्य हैं जिनमें छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जिनके पास कोई भले ही सांसद आज की तारीख में नहीं है, लेकिन वोट शेयरिंग के पॉइंट ऑफ से देखें तो उनका कहीं ना कहीं जो वोट शेयरिंग है वो भाजपा के साथ जुड़ जाती है, जिसका लाभ भाजपा को मिलता है। और ऐसे ही प्रयास में छत्तीसगढ़ में जहां पर जोगी कांग्रेस ने अभी हाल ही में चुनाव हारा है और हारा नहीं बुरी तरह हारा है, क्योंकि 2018 में जबकि इस पार्टी के 5 विधायक थे जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी सहित उनकी पत्नी रेणु जोगी और लोरमी से उस समय जीते थे धर्मजीत सिंह, जो फिलहाल वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर तखतपुर से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा मनोज शर्मा जो बलौदा बाजार से जीते थे चुनाव, वो आज की तारीख में कांग्रेस में आ चुके हैं। देवव्रत सिंह जो कि खैरागढ़ से जीते थे, उनका निधन हो चुका है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो पिछली बार 5 विधायक थे जो कि कांग्रेस के, इस बार एक भी नहीं है। और 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस भी था, ऐसा माना जा रहा है। वजह साफ है, क्योंकि जिस तरह से पाटन विधानसभा में अचानक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अमित जोगी स्वयं मैदान में कूदे हैं, उसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने देखे जा रहे हैं। उस समय भी ये कवायद लगाई जा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आज की परिस्थिति में जबकि गत दिवस दिल्ली में अमित शाह के जिस ढंग से मुलाकात हुई है और आने वाले 3 महीने बाद जबकि लोकसभा चुनाव है उसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। आपको याद है कि लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और ऐन चुनाव के समय अमित जोगी अपनी खुद जो सुरक्षित सीट से न लड़ करके मुख्यमंत्री के खिलाफ यानी भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन आ जाते हैं और उसको मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बांधने की रोकने की कवायद का एक हिस्सा था, जो कहीं न कहीं उसके तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। भले ही अमित जोगी अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं पाटन में, लेकिन अघोषित समझौते के रूप में इसको देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जोगी कांग्रेस का कोई ना कोई अंदरूनी गुप्त समझौता रहा होगा, जिसकी वजह से ही अमित जोगी अपनी सुरक्षित सीट छोड़ करके, अपने लिए सुरक्षित जगह छोड़ करके पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे। और आज की जो परिस्थितियां हैं वो ये कह रही हैं कि अगर जोगी कांग्रेस का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाता है तो निसंदेह छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी फिलहाल चर्चा चल रही है वो स्थितियां कांग्रेस को मजबूत बनाएंगी। और ऐसे समय में जबकि 11 में से 9 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी इस बार मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सीट पर काबिज कराने के लिए 11 में से 11 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में एक एक वोट पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है और पिछले बार के मुकाबले इस बार हालांकि जोगी कांग्रेस का वोट शेयरिंग बहुत कम है, 1.5 से 2% है, लेकिन कहते हैं कि जिस तरह से चुनाव में जीत चाहे वो 1 वोट से हो, जीत तो जीत होती है और इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में 1.5% वोट भी अगर छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस के पास है 1.5 से 2%, तो वो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है उसको बढ़ाएगा ही और इसका फायदा उनको जो 11 में से 11 सीटें जीतने का जो दावा कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो निसंदेह काम आएगा। एक बात और, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जिन्होंने राजस्थान में पहली बार चुनाव जीतने वाले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे दिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह तीनों राज्यों में उप मुख्यमंत्री बनाए और मंत्रिमंडल बनाया,
ये बात साफ हो जाती है कि हमेशा चौंकाने वाले नतीजे देने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी जो 11 प्रत्याशी उनको उतारने हैं उसमें भी कोई चौंकाने वाले नाम दे सकती है। और उसमें 11 लोकसभा सीटों में अगर एक नाम अमित जोगी का भी किसी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये माना जा रहा है कि कल के जो सोमवार को अमित शाह से अमित जोगी की मुलाकात हुई थी उसके कई गहरे और बड़े मायने हैं। और ये भी अगर हो सकता है कि अगर जोगी कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाता है तो अमित जोगी छत्तीसगढ़ की किसी एक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस खबर पे कितना रंग चढ़ता है राजनीति का। छत्तीसगढ़ शासन में एक बार फिर एक मुख्यमंत्री के नए सचिव की नियुक्ति हुई है और वो हैं बसवराजु एस। इसके पहले पी दयानंद जिनको कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव बनाया गया था। तो इस तरह देखा जाए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अभी सचिवालय में फिलहाल 2 सचिव नियुक्त हो चुके हैं। पहले हैं पी दयानंद और दूसरे हैं बसवराजु। और बसवराजु को फिलहाल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। और इस संबंध में एक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग से डॉक्टर कमलप्रीत सिंह के हस्ताक्षर से जारी हुआ है और जिसके बाद इन दोनों ही सचिवों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। देखना यह भी है कि आने वाले समय में क्या कुछ और सचिवों को नियुक्ति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कैबिनेट में उनके निजी कामों के लिए की जाती है क्या, इस पर भी निगाह बनी रहेगी। अब एक महत्वपूर्ण खबर है जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है। दिल्ली में लगातार इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए घटक दलों की बैठकें हो रही हैं। पिछले 3-4 दिनों से ये प्रयास जारी है। हालांकि उसमें कोई ऐसा सकारात्मक रुख अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बीते 3 दिनों में देखा जाए बिहार में आज के ताज़ा हालात ये हैं कि जेडीयू जो उनके वर्तमान में 16 सांसद हैं वो उससे किसी भी हालत में कम सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। 40 में से 16 सीटें जेडीयू के पास हैं और वो चाहते हैं कम से कम 16 सीटें हमारे पास रहें। अब बाकी 24 में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में तालमेल बने। इसी तरह महाराष्ट्र में जहां तक समझौते की बात करते हैं तो यहां पर महाआघाड़ी गठबंधन जिसमें कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है और इसमें फिलहाल 23 सीटें जो है उनकी मांग कर रही है शिवसेना उद्धव गुट और उसको लेकर भी रस्साकसी चल रही है। और ये माना जा रहा है कि 14 या 15 तारीख को दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे स्वयं बैठेंगे। इन 2 दिनों में महाराष्ट्र की सीटों पर फैसला हो जाएगा। दिल्ली में स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 2 सीटें वो कांग्रेस को देना चाहती है, लेकिन पंजाब में समझौता नहीं हो पा रहा है। पंजाब में कांग्रेस जो है कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से एक ये भी बातचीत चल रही है कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली में समझौता कर लिया जाए और पंजाब में फ्रेंडली फाइट हो, तो मतलब एक दोस्ताना लड़ाई, उसके लिए भी एक योजना चल रही है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो यही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो स्थानीय नेता है दिल्ली के, चूंकि वहां पर 7 सीटें हैं, वो चाहते हैं कि जो भी फैसला होना है जल्द से जल्द हो जाए ताकि चुनावी तैयारियां शुरू की जा सकें। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बहुत सारे कामों को अंजाम दे दिया है। उन्होंने न सिर्फ ब्लॉक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है बल्कि उनकी जो एक प्रमुख उनका सिस्टम होता है जो पन्ना प्रमुख, उस पर भी उनका काम शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन दलों से जुड़े नेताओं के लिए बहुत जरूरी है कि सीट शेयरिंग का जो उनका जो मसौदा है वो जल्दी क्लियर कट हो जाए और उसके आधार पर उनकी जो चुनाव की जो रणनीति है ताकि वो बना सके। अभी बात टीएमसी की बाकी है वेस्ट बंगाल में, जहां पर भी निसंदेह पेच फंसने की संभावनाएं है और देखना है कि कांग्रेस अपने अन्य घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग में किस तरह कंप्रोमाइज़ करती है। यदि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती है तो निसंदेह आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की राहें आसान नहीं होंगी। और वे खबर एक बार फिर छत्तीसगढ़ से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के निधन के बाद छत्तीसगढ़ के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव उनके निवास पाटन पहुंचते हैं और वहां पर वो शोक व्यक्त करने के लिए गए हुए हैं। वहां उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी उनके पिता को। आपको बताते चलें कि कल 8 तारीख को रायपुर के बालाजी अस्पताल में नंद कुमार बघेल का निधन हो गया था। 89 वर्ष के नंद कुमार बघेल
जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता हैं। 3 महीनों से उनका इलाज चल रहा था बालाजी अस्पताल में, और उनकी बेटी जो कि बाहर विदेश में है, उनके आने के बाद 10 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। आपको ये हमारी खबरें कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई ताज़ा तरीन खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।